हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। उम्मीद है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में थोड़ी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को और करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों की चीजें क्लियर होंगी। आइए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये अपने पास जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अपने पास कल की क्लास जो थी उससे अपने पास हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं हम लोग पहले। फिर आते हैं इस फाइल पर, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मिलेंगे, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। कहीं पर आपको घबराने की चिंता करने की जरूरत है नहीं। एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे समझाना था। तो चलिए, हाँ रंजन 39 तक हो चुके थे। आदित्यराज, पीडीएफ में सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा है क्या? चलिए मैं कल दिखवाता हूं भाई। ठीक है वेद प्रकाश, मैं कल दिखवाता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में 43 आर डिवाइडेड इनटू 43 रुपीज आर डिवाइडेड इनटू 50 स्टूडेंट। ईच बॉय रिसीव 94 पैसे एंड ईच गर्ल रिसीव 69 पैसे। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द प्रेजेंट इन द क्लास? 50 बच्चों में 43 रुपए को इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक लड़के को 94 और प्रत्येक लड़की को 29 पैसे 69 पैसे मिलते हैं। प्रत्येक बॉय जो है उसको 94 पैसे मिल रहे हैं और प्रत्येक लड़की को जो पैसे मिल रहे हैं वो 69 पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर 50 बच्चों में 43 रुपए बांटे गए हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को अलग अलग नहीं देखें, हम लोग एक साथ अगर देखें तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो 43 रुपीज बांटने हैं कितने स्टूडेंट्स में? 50 में। तो इनटू कर दो पैसे में बदलने के लिए 100 से, क्योंकि एक रुपए में अपने पास 100 पैसे होते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को क्या 86 पैसे मिलेंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेंगे। वो हम लोग लिख देंगे बीच में यहाँ पर 86। इसमें से ये माइनस कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो। ये माइनस करोगे तो 8 बचेगा और ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए 17 बचेगा। 17:8 अपने पास आ गया है। फाइल जो है वो चेंज कर दूंगा आकाश में। शायद उन्होंने गलती से कोई दूसरी फाइल, अलग अलग फाइल, काफी सारी फाइल्स रहती है हमारे पास, तो हो सकता है ऑपरेटर ने गलती से उसको बोला हो और गलती से दूसरी फाइल डाल दी हो। मैं कल आपके लिए चेंज करवा दूंगा भाई, हमारी तरफ से गलती है, उसको मैं चेंज करवा दूंगा। यहाँ पर खुशबू वर्मा मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ से अपने पास एलिगेशन का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा। इधर प्रत्येक बॉय को, ईच बॉय को इतने पैसे मिल रहे हैं, प्रत्येक लड़की को इतने पैसे मिल रहे हैं, और ओवरऑल अगर देखा जाए प्रत्येक, यहाँ पर लिखते हैं ना बॉयज देखो ना गर्ल्स देखो, एक साथ देखो तो प्रत्येक लड़के, प्रत्येक स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पर अपने पास तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है कितने को? 43 रुपीज को। तो एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे? तो एक स्टूडेंट के लिए लिखोगे 43/50 रुपीज। ये तो रुपए में आएगा, लेकिन ये दोनों पैसे में है, 94 और 69। तो आप लोग या तो इनको रुपीज में कन्वर्ट कर लो या इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो। इंटू करोगे 60 से, इंटू करोगे सॉरी 100 से, ये अपने पास 50 से कट जाएगा दो बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 86 पैसे आ जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट का बीच में लिख दिया। हम लोगों ने माइनस किया, सोल्व करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा। टोटल 50 बच्चों को क्या इसमें बांट लोगे क्या? तो 50 के नीचे टोटल, के नीचे टोटल 25 और इंटू कर दोगे 17 से, तो ये आ जाएगा 34। और अपने पास 50/25 और इंटू कर दोगे 8 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 25। तो 34 और 25, ये अपने पास यहाँ पर 25 से 8 गुना 2 16, ये कितना आ जाएगा अपने पास 16। तो 34 और 16 ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर 40 भी सेम कॉन्सेप्ट का यही क्वेश्चन है। यही जो क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया है वही क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो मैं आपको और ढंग से और अच्छे से समझा देता हूं, पहले खुद कर लो। यहां पर इतने में कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं विकी, ये तो अपने पास क्वेश्चन बनाया गया है भाई, इसमें सिलेक्शन आ जाएगा और सिलेक्शन आ जाएगा तो फिर जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है गौरव, प्रीवियस ईयर्स भी मैं डलवा देता हूं।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 40 में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्लास में 69 स्टूडेंट्स हैं, 39 रुपीज को बांटना है। तो पहला, आप लोग अगर क्वेश्चन को पूरा बेसिक से अच्छे से ढंग से अगर सोचना चाह रहे हो कि क्या क्वेश्चन है ये, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। और क्योंकि मैं आप लोगों को एवरेज पहले पढ़ा चुका हूँ, 69 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, या अपने पास देखिए 69 में टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे अपने पास? बॉयज की संख्या अगर आप लोग एक्स मानते हो, बॉयज की संख्या अगर एक्स मानते हो, तो गर्ल्स की जो संख्या होगी वो अपने पास होगी 69 माइनस एक्स। ये अपने पास बॉयज की संख्या अगर एक्स मानते हो, तो गर्ल्स की संख्या होगी 69 माइनस एक्स। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, तो प्रत्येक एक लड़के को अगर 80 पैसे मिल रहे हैं और टोटल बॉयज की संख्या एक्स है, तो इंटू करोगे 80/100 से। मैं आपको और अच्छे से और ढंग से समझा देता हूं, लेकिन अब आपको चीजें खुद ही करनी चाहिए। प्रत्येक लड़की को अपने पास जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने पैसे मिल रहे हैं? तो प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिल रहे हैं, तो इंटू कर दो 30/100 से। सर बाकी सारी बात समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई कि अपॉन 100 क्यों कर रहे हो भाई? जब भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। यहाँ पर 65 है क्या स्टूडेंट? 69 नहीं है, 65 स्टूडेंट्स हैं। ये 65 स्टूडेंट्स हैं, ये 65 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं रुपीज में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 39 रुपीज में दिए हुए हैं, तो पैसे को रुपीज में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे? 100 से। तो यहां पर बराबर में आप लोग लिख दोगे कितना? बराबर में लिख दोगे 39 रुपीज। यहां से सोल्व करके मुझे बताओ क्या एक्स का मान निकाल लोगे क्या? पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका, अपने पास अलग अलग कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन में आपको समझाऊं, तो दूसरा मेथड अपने पास क्वेश्चन करने का हो सकता है। प्रत्येक लड़के को तो मिलते हैं 65 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं। प्रत्येक बॉय को मिलते हैं 80 पैसे, और प्रत्येक लड़की को जो मिलते हैं वो मिलते हैं 30 पैसे, और टोटल वहां पर 39 रुपए बांटे गए, ये रुपीज में। तो हम लोग क्या करेंगे कि आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अलग अलग तरीके से आपका दिमाग चलना शुरू हो, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिल रहे हैं, प्रत्येक लड़के को भी 30 पैसे मिल रहे हैं। दोनों को 30 पैसे मान लो कि लड़की को भी 30 पैसे, भेदभाव मिटाओ, लड़की को भी 30 पैसे और लड़के को भी 30 पैसे। तो मुझे बताओ 65 स्टूडेंट्स में अगर 30 पैसे आप लोग बांटोगे, तो एक बच्चे को अगर 30 पैसे मिल रहे हैं तो सभी को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? तो मुझे बताइए क्या 19.5 रुपए मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब 19.5 रुपए मिलेंगे, जबकि यहां पर होने चाहिए 39 रुपए। तो कितने की गलती अपने पास हो चुकी है? तो आप कहोगे सर 19.5 की गलती हो चुकी है। मुझे बताओ 19.5 की गलती क्यों हुई? क्योंकि लड़के को जहां पर 80 पैसे मिलने चाहिए थे, वहां पर उसको मिले 30 पैसे। तो क्या 50 पैसे की गलती है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 50 पैसे की गलती है। तो 19.5 जो वैल्यू है वो 50 पैसे की, क्योंकि ये रुपए में है, और पैसे को 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आएगा, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो क्या बॉयज की संख्या 39 होगी क्या? और 65 में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है, 39 अगर माइनस करते हो तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स आएंगी वो 26 आएंगी। ये अपना आंसर आ गया। ऐसे तरीके, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रामपाल मेथड। रामपाल मेथड क्यों बोलते हैं? ऐसे ही एक बच्चा कह रहा था क्या नाम है, क्या नाम है, तो कुछ भी नाम दे दो, इनका कोई नाम नहीं है। आप अपना नाम दे दो, आप इसको नाम दे दो दिनेश नाम दे दो, इसको निधि नाम दे दो, इसको ये नाम दे दो आलोक नाम दे दो, इसको जो मर्जी है वो नाम दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। हमने रामपाल मेथड नाम दे दिया इसको। तो ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बहुत बार समझा चुका हूं इन चीजों को। आप तीसरा तरीका कौन सा लगा सकते हैं? आप ये तरीका भी लगा सकते हैं कि प्रत्येक बॉय को कितने पैसे मिल रहे हैं? 80। बहुत अच्छी बात। प्रत्येक लड़की को कितने मिल रहे हैं? 30। अगर ऐसे भेदभाव नहीं करें और 65 स्टूडेंट पे 39 रुपए दें, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या, अपने पास 39 रुपए को 65 स्टूडेंट्स में अगर बांटना है, तो 39 में 65 का भाग दे दो, ये रुपीज में आएगा, और रुपीज को कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दो 100 से पैसे में। 13 से 3 बार, 13 से 5 बार,
5 से 20 बार, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे? 60 पैसे। उसको लिख दो बीच में, और इसमें से आप लोग ये माइनस करो तो 30, और इसमें से ये माइनस करो तो 20। तो जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो क्या 3:2 आ जाएगा क्या? तो 65 स्टूडेंट्स को 3:2 में बांटोगे तो बट्टे 5, गुना 13 करोगे तो 39, और 65 अपॉन 5, 5 कहां से आ रहा है? 3 और 2 का सम, गुना करोगे 2 से तो गर्ल्स की संख्या 26, ये अपने पास बॉयज की संख्या 3 और गर्ल्स की संख्या 2। ये 3 मेथड होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या आधे से डिवाइड क्यों किया? वैभव मुझे एक बात बताइए, आप 19.5 रुपए को बांटना है और प्रत्येक स्टूडेंट को 50 पैसे देने हैं। वैभव मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो क्या पैसे को 50 पैसे को रुपीज में आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड किससे करोगे? 100 से, और 100 का मतलब कि आधा रुपए ही है क्या? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हम लोगों ने ठीक नहीं किया इसके साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 19.5 को रुपए में बदल लो। 19.5 रुपए उसको पैसे में बदल लो, तो गुना करोगे 100 से और डिवाइड कर दोगे आप फिर किससे? 50 पैसे से। एक स्टूडेंट में 50 पैसे की गलती हो रही है और 19.5 रुपए की गलती आपके पास हुई। एक स्टूडेंट में 50 पैसे की गलती हो रही है और टोटल गलती आप लोग कर चुके हो 19.5 रुपए की। या ऐसे मान लो एक बच्चे का आप 50 पैसे खा गए, यहां पर मुझे बताओ 80 पैसे देने चाहिए थे एक लड़के को और आपने दिए 30 पैसे, तो एक स्टूडेंट के कितने पैसे खा गए आप? 50 पैसे खा गए। वैभव तो 10 बच्चों के कितने रुपए खा जाओगे? तो आप कहोगे सर 5 रुपए खा जाऊंगा। 20 बच्चों के कितने रुपए खा जाओगे? तो 10 रुपए। तो ऐसे भी पूछ सकता है, या ऐसे बोल सकता है एक बच्चे के आपने 50 पैसे खाए और 19.5 रुपए आप खाए, तो बताओ वहां पर बच्चे थे कितने, स्टूडेंट थे कितने? बोलिए ठीक है क्या? 19.5 कहां गए? 19.5 ये रहे, 19.5 इसका, और इन दोनों का जो अंतर है ना वो हम लोग लेते हैं 39 में से घटाओगे तो 19.5। 30-30 पैसे तो दोनों में बांट दिए, तो 19.5 तो बांट दिया आपने, लेकिन ये खा गए आप। 19.5 पैसे आपने खाए और उसमें से एक बच्चे से खा रहे हो 0.5। तो मुझे बताओ 19.5 में 0.5 से डिवाइड कर दोगे क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? 41 तो अभी भी मैं करवा चुका हूं। अब मुझे बताओ सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्या हम लोग स्किप कर दें? आप लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई। अच्छी लत है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 43 करके बताइए। 43 उसको मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 करके बताओ सभी लोग, फटाफट करते चलो, आंसर बताते चलो। ऐसे काम चलेगा नहीं भाई, फटाफट करते चलिए, अगला कर लो 43। क्वेश्चंस आप लोगों से सोल्व होने चाहिए। 69 is divided among 150 students in a such a way so that each boy get 50 पैसे more than each girl। यहाँ पर प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से 50 पैसे अधिक और प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से दुगुनी राशि। तो बॉय को अपने पास यहाँ पर गर्ल से 2 टाइम मिल रहा है, डबल राशि मिल रही है 1:2। और इनका अंतर, एक चीज याद रखो, इस जन्म अगले जन्म दोनों जन्म के लिए याद रखिए, जब भी लेस या मोर आ जाए वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पर अंतर कितने का है? आप लोग कहोगे सर यहाँ पर अंतर है एक का, तो एक की वैल्यू अपने पास 50 है। यहाँ पर एक की वैल्यू अगर 50 है तो दो का मान कितना होगा? तो प्रत्येक बॉय को तो मिल रहे हैं 100 पैसे, दो प्रत्येक लड़की को मिल रहे हैं 50 पैसे। बताइए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 115 स्टूडेंट में 69 रुपीज को डिवाइड करना है। प्रत्येक बॉय को जो मिल रहे हैं वो तो 100 पैसे मिल रहे हैं और प्रत्येक गर्ल को जो मिल रहे हैं वो 50 पैसे मिल रहे हैं। ये रेशियो के बाद ये चीजें कैसे निकली, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप लोग, बॉयज को 100 और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे, क्योंकि रेशियो तो दिया हुआ है 1:2 यहाँ पर, और ज्यादा दिया हुआ है 50 पैसे, तो दो और एक अंतर एक का, एक की वैल्यू 50 है तो दो का मान 100, एक का मान 50।
₹69 को डिवाइडेड करना है अमंग 115 स्टूडेंट्स, तो 69 टोटल रुपीज हैं, और अपॉन जितने स्टूडेंट्स का भाग दोगे तो एक स्टूडेंट के पैसे आ जाएंगे, और पैसे के लिए इंटू करोगे 100 से। 23 से 3 बार, 23 से 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो क्या अपने पास 60 पैसे आ जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 1:4। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:4 आ गया है। बॉयज की संख्या पूछी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 115। 115 के नीचे आप लोग यहाँ पर लिखोगे, रेशियो का सम लिखोगे। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5 है, बॉयज पूछे तो 1 से गुना, गर्ल्स पूछता तो 4 से गुना, तो आंसर आ गया 23। बताइए आप लोग खुद करना शुरू कर दिया है क्या? हाँ और ना बताओ। वैसे मेथड 3 है इसके, जो मैं थोड़ी देर पहले बता कर आया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। मुझसे पहले क्वेश्चन खुद ही करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं। अगर किसी बच्चे ने, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में अभी हैं या अभी तैयारी शुरू की है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3-4 महीने में तैयारी करनी ही करनी है, और जल्दी 5-6 महीने में उनको लगता है मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो जल्दी कोर्स हो। तो जितने भी चैप्टर मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, जब भी बच्चा नए चैप्टर के साथ जुड़ता है तो पहले वाले हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको प्रोवाइड करवा देता है। तो पहले मैं आपको एवरेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा चुका हूं। जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में वो देखना चाहो तो देख लो, बाद में लाइव तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा वापस से। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग 44। सब कुछ बेसिक ही है, बेसिक से ही बना है, सोल्व कीजिए। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, कोई हो सकता है अभी ग्रेजुएशन की हो, कोई कैसे, अलग अलग अपने पास हैं। कल से हम लोग रेशियो पढ़ेंगे दिनेश। कल आना अनुज पाल, आप कल से आना। हाँ विकास, रेशियो पढ़ेंगे। ए एम क्या होता है रिंकी सिंह? यहाँ पर क्रिकेट के 15 खिलाड़ियों का, अब इसके तरीके मैंने 3 बताए हैं। जब आप लोग अगर एवरेज जाओगे, किसमें, एवरेज में अगर जाओगे, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर अपने पास 15 पारियों के कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, इसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो 15 पारियों तक उसका एवरेज कितना था नहीं पता। 16वीं एक पारी में एवरेज कितना है, 85 है, और ऐसा करके उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक होगी, यानी कितनी होगी, x+3। और एवरेज होता है पर पारी का, रन अपॉन अपने पास यहाँ पर जितने मैच खेले, तो यहाँ पर पारियों की संख्या आएगी नीचे, जो पहले तो 15 पारी है और बाद में अपने पास पारी कितनी है, 1। तो यहाँ से इसमें से ये माइनस करते हो तो 3 आ रहा है। एक की वैल्यू अगर 3 है तो 15 की वैल्यू मुझे बताइए क्या 45 होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर 45 होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसमें से आप माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, तो 45 अपने पास आना है। ये मुझे बताओ 85 में से x+3 माइनस करोगे या x+3 में से 85? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, ये अगर छोटा है, ये वैल्यू बीच में होती है दोनों के, एकदम मिडिल नहीं, कहीं ना कहीं बीच में, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। और 85 में से माइनस करोगे आप लोग x+3, बराबर अपने पास आ जाएगा 45। तो x+3 का मान क्या सोल्व करने पर 40 आ जाएगा क्या? अगर अपने पास x का मान पूछे तो 37 है, 15 पारियों तक पूछे तो 37 है, 16वीं पारी के बाद पूछे तो 40 है। ऑप्शन अपने पास आ जाएगा बी। क्या एवरेज में ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं? बोलिए ठीक है क्या? एवरेज में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, अगर आपको चीजें याद हैं तो। अश्विनी, मैं फिर समझा देता हूं, लेकिन आपको एवरेज भी देखना पड़ेगा। एवरेज में चीजें मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको करवाई हैं। अगली बार जब एवरेज पढ़ो 3, तब अपने पास 3 मेथड है, बिल्कुल एकदम ठीक है। न्यू इनिंग वाले फॉर्मूले से, बेसिक से, बिल्कुल ठीक है, एलिगेशन से, तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ। इसी को क्यों समझाऊं, एक और क्वेश्चन समझाता हूँ इस टाइप का, ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ संख्याएं चेंज है, आप पढ़ो, उससे सही समझ में आएगा भाई। बेसिक वाला सबसे अच्छा है, बिल्कुल ठीक है।
A batsman has certain average of run in 11 inning. He made 90 run in 12 inning. As a result, which the average of his runs decreased by 5. बहुत अच्छी बात है। 11 पारियों का उसका कुछ औसत था, तो इधर हम लोग लिखेंगे 11 पारियों का औसत कितना था, तो हम लोग बोलते हैं कि x रन था, हमें नहीं पता। 12वीं पारी का एक ही पारी खेली, दो खेलता तो दो के हिसाब से एक ही पारी खेली, उसमें 90 रन बना दिए, तो उस पारी का एवरेज तो क्या 90 ही होगा क्या? और ऐसा करते ही उसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया, यानी कितना हो गया, x-5 हो गया। पारियां पहले 11 थी और लास्ट में कितनी इनिंग खेली, एक। जिस भाई ने वापस रिपीट किया था, बताइए समझ पा रहे हो क्या? पहले 11 पारियों तक अपने पास एवरेज कितना है नहीं पता। रंजन कुमार, उसमें इतने ही क्वेश्चन है रंजन, 70-72 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके में है ही इतने, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप खुद ही कर लोगे भाई। 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन मैंने आपको फिर कह रहा हूं, जो मैंने आपको कल भी बात समझाई थी कि जहां से कम क्वेश्चंस आते हैं, जो नहीं आए तो भी आप लोग कर लोगे, उसमें बहुत सारा टाइम देने का मतलब रहता नहीं है कोई। और जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं ज्यादा टाइम देता हूं। बहुत होते हैं। पहले तो मैंने आपको देखो मिक्सर के कितने क्वेश्चंस करवाए होंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन मिक्सर के करवाए होंगे। अब 100 क्वेश्चन अपने पास एलिगेशन के बहुत हैं भाई। ऐसे तो फिर चाहे 6 महीने ओनली एलिगेशन पढ़ते रहो, ठीक है ना? बाकी आप करने की कोशिश करोगे तो 100% आपसे होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। नहीं तो मुझे एक क्लास में और लगा लो, लेकिन कोई यूज नहीं है उसका। एक क्लास मैं और भी लगा सकता हूं, लेकिन कोई यूज नहीं है बिना मतलब एक दिन और खराब करने का। बाकी मुझे तो पढ़ाते ही रहना है, कोई ऐसा तो है नहीं, मुझे तो चाहे एलिगेशन 5 दिन और लगा लो। ऐसा तो है नहीं कि कोर्स आज ही खत्म करो या ऐसे। मैं तो 7-8 महीने आराम से पढ़ाता हूँ। फॉर्मूला भी करवा देते हैं। यहां से पहले ये तो समझो, एलिगेशन में आए हो तो एलिगेशन तो समझिए। पहले एक x है, एक 90 है, दोनों मिलकर अपने पास x-5 है कि एवरेज कम हो गया, तो यहां से माइनस करोगे तो अपने पास बचना है 5। एक की वैल्यू अगर 5 है तो मुझे बताओ 11 का मान कितना होगा, 55। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, इसमें से ये माइनस करूं या क्या माइनस करूं 90 में से, तो याद रखना इधर वाली वैल्यू अब की बार बड़ी है, ये बड़ी है तो ये छोटा होगा, यानी x-5 में से आपको 90 माइनस करना पड़ेगा, बराबर 55 है, तो x का मान आ गया 150। 150 तो 11 पारियों तक था, 5 कम हो गया, तो 5 कम हो गया तो क्या 145 बचा क्या? ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा समझाता हूं, ये वैसे नॉर्मली मैं इस टाइप से कम पढ़ाता हूं, लेकिन ये बड़ा काम का है। तो जब भी न्यू इनिंग ऐड हुई, अगर आप लोगों को याद है कौन सा, एवरेज का कॉन्सेप्ट, तो न्यू इनिंग अगर ऐड हुई तो अपने पास ओल्ड एवरेज प्लस माइनस अपने पास एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल इनिंग। बोलिए आप लोगों को याद है क्या टोटल इनिंग्स? तो यहां से न्यू जो अपने पास इनिंग है वो मुझे बताइए कितनी है। नई इनिंग में पारी खेली 90, बराबर ओल्ड एवरेज अपने आप आएगा। अब ये एवरेज में आप जाओगे ना, तब आपको अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। 5 इंटू टोटल इनिंग कितनी होगी 12, तो 12×5 = 60, इधर ऐड करोगे तो 150 अपने पास ओल्ड एवरेज आ गया है। एक में ये चीज फॉर्मूले से पढ़ाता हूँ आपको, और एक में लास्ट में बेसिक तो शुरुआत में मैं बताता ही हूँ। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो हितेश पूरा मिलेगा नहीं, उसमें आधी चीजें ऐसी यूं ही चलती रहती है, कभी कोई कभी कोई। तो टेलीग्राम वगैरह पर कंप्लीट तो मिलता है नहीं, वो चीज परेशानी होता है बच्चा। करो क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है मनीष, कहां तक नहीं दिखता उसको मैं बता दिया करो भाई, नहीं लिखेंगे। यहां पर अपने आप करना मैं स्किप करूंगा, अपने आप करना मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बॉलिंग एवरेज का भी कर लो। ये बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए और दो आपको, ये तो दोनों सेम ही हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ये करवा दिया है। 46 आपके पास क्वेश्चन खुद करना है। अभी आप लोग 47 करो। लास्ट इनिंग जो जोड़ते हैं ना खुशबू वर्मा, ये तो आप गूगल करो कि इनिंग क्या होता है अपने पास। क्रिकेट के मैच में जैसे खेली जाती है ना, कोई भी एक पारी खेली, आप हिंदी में पारी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इनिंग लिखा हुआ है, दोनों नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार गूगल कर लो।
अजाज, आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं ना भाई, आपका ध्यान रखना, बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, क्योंकि आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो उसके पीछे पड़ जाते हो, खुद कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि क्वेश्चन सेम ही है क्या। जैसे ही मैं छोड़ता हूं आपको घबरा जाते हो, और जैसे ही घबराहट होगी तो एग्जाम में भी आपकी सेम हैबिट रहेगी। फिर खुद कैसे कर पाओगे? मान लो मैंने दो क्वेश्चन कर दिए, एग्जाम में संख्याएं चेंज होंगी, तो आप एक छोटा सा काम करो, ऐसे क्वेश्चन के लिए या तो सी रट लो, तो या तो सही होगा या गलत होगा। क्योंकि दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन करवाने के बाद भी जब संख्याएं चेंज होती है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, उसमें आप घबरा जाते हो, आपको लगता है कि ये सीजीएल मेंस लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा भाई। ऐसे तो बड़ा मुश्किल होगा लास्ट में, ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन है, 13वीं पारी में 96 रन बनाए, पहले एक्स था, 96 रन बनाए 96, और उस अगर अपने पास यहाँ पर संख्याएं चेंज होती है, अगर आप घबराते हो तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। संख्या चेंज करते ही फिर आपका प्लीज आ जाता है बिना मतलब का। प्लीज का गलत फायदा उठा रहे हो, इसकी वैल्यू ये है तो इसका मान 60 होगा, ये वैल्यू 96 में से ये माइनस करोगे तो बराबर में 60, एक्स प्लस 5 का मान सोल्व करते ही वैल्यू आ जाएगी। ऐसे तो अगला होगा तो फिर अगला, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए करने के लिए दूंगा ना भाई। 46 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो भी मैं दो करवा के आया हूं, फिर तो क्या फायदा होगा। वापिस चेंज करवाता हूं आदित्य राज कल सीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करने की कोशिश करो आप लोग। यहाँ पर एवरेज रन पर विकेट ऑफ ए बॉलर इज 11.5। इन हिज नेक्स्ट इनिंग बॉलर टुक्स 5 विकेट्स। तो मुझे बताइए बॉलिंग एवरेज बराबर क्या होता है? बैट्समैन का जो एवरेज होता है जितने रन अपॉन जितने मैच खेले, लेकिन बॉलर का जो एवरेज होता है वो होता है रन अपॉन विकेट, ये आपको पता होगा। बॉलिंग जो एवरेज होता है रन अपॉन विकेट, ये होता है, जो बच्चा अगर नहीं देखता है क्रिकेट तो उसको मैं बता दूं। बॉलिंग एवरेज किसी का 7 है और किसी का 6 है। जिसका 7 है इसका मतलब उसने विकेट लेने के लिए 7 रन खर्च किए हैं, जबकि जिसका 6 है इसका मतलब उसने वो एक विकेट लेने के लिए 6 रन दिए हैं या खर्च किए हैं। तो जिसका बॉलिंग एवरेज कम होगा वो ज्यादा अच्छा होता है। किसी का बॉलिंग एवरेज 3 है और किसी का 4 है, तो ज्यादा बढ़िया कौन सा है? जिसका 3 है, क्योंकि उसने 3 रन देकर एक विकेट लिया है और दूसरे ने 4 रन देकर एक विकेट लिया है, रन अपॉन विकेट। तो यहां पर अपने पास बॉलिंग जो एवरेज है, पहले अपने पास एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट जो था, एक विकेट पर 11.5 रन दे रहा था, वो एक विकेट लेने के लिए इतने रन खर्च कर रहा था। अगली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट, 40 रन और 5 विकेट, तो एवरेज कितना होगा? तो अपने पास यहां पर होगा 8, तो ये हो गया 8, इससे 0.5 कम हो गया, मतलब 11 हो गया। अब मुझे बताइए एक चीज अगर मैं पूछूं, ये अपने पास एवरेज है, बॉलिंग एवरेज, ये एवरेज है, ये एवरेज है, तो घटाने पर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप लोग इसमें से घटाओगे तो अपने पास आएगा क्या? तो आप कहोगे सर एक बार आपने बताया था कि नीचे वाली चीज आती है, तो जैसे ही आप लोग यहां से ये माइनस करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 3 आ गया है, ये अपने पास 0.5 आ गया है, पॉइंट हटाओगे तो 0, तो रेशियो बन गया अपने पास 6:1। तो ये किसकी संख्या आई है ये बताना। 6:1 जो रेशियो आया है वो किसका रेशियो आया है? तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये विकेट का रेशियो आया है? बाद वाला विकेट देकर पहले वाला पूछ सकता है, पहले वाला देकर बाद वाला पूछ सकता है, बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो बाद में कितने विकेट थे? तो बाद में अपने पास 5 विकेट थे, तो एक की वैल्यू दी हुई है 5, तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 की वैल्यू होगी 30। वो पूछे कि पहले विकेट की संख्या कितनी थी? 30, बाद में 5, टोटल पूछे तो 35। तो मुझे एक बात बताओ, कुल विकेट की संख्या पूछे तो आंसर 30 आएगा या 35 आएगा? तो आप कहोगे टोटल अगर पूछा है सर तो दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए और अपने पास 35 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें अब आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं करवाता हूं, एक साथ में दो तीन क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर तीसरा क्वेश्चन आजाज भाई मैं छोड़ता हूं, उसमें आप फंस जाते हो। इनमें कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वापस पूछिए, बार बार पूछिए, दूसरा क्वेश्चन करने की खुद कोशिश करो, फिर तीसरा एक मैं स्किप करता हूं उसको जरूर करने की कोशिश किया करो।
मैथ्स रिवीजन कैसे करें? मैथ्स का रिवीजन करने का एक ही तरीका है, जो मैंने आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये 1 घंटे पढ़िए और 1 घंटे पिछला चैप्टर आप पढ़िए। हमेशा 2 घंटे मैथ्स आपको देने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि एसएससी का मैथ्स बहुत लेंदी है। तो डेली 2 आवर्स आप लोग दोगे तो 1 घंटे आज वाला पढ़ो, 1 घंटे पहले का जितना पढ़ा जाए उतना आप लोग पढ़िए, ऐसे करते चलो। फॉर्मूले से नहीं करेंगे चाहत इसको। न्यू टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे कल से। Zahir Khan, whose bowling average is 12.4 run per wicket, take 5 wicket for 26 run and thereby decrease his average by 0.4। किसी का गेंदबाजी औसत 12.4 था, 12 पॉइंट अपने पास 4 है सबसे पहले, बाद में उसका एवरेज कितना है, रन 26 है, विकेट 5 है, तो एवरेज कितना होगा, तो 26 को डिवाइड करोगे अपने पास 5 से तो ये आ जाएगा। कहां से आ गया ये, 26 में भाग दे दो 5 का, तो अपने पास ये आ गया है 5.2। और ऐसा करते ही अपने पास जो उसका बॉलिंग एवरेज जो है वो 0.4 घट गया मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास आता है 0.4, और इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास आता है यहाँ पर 6.8। पॉइंट अगर आप लोग हटाते हो तो अपने पास पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हटाते हो तो 17:1। हो सकता है पहले वाला विकेट देकर बाद वाला पूछे, बाद वाला देकर पहले वाला पूछे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, 5, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 17 की वैल्यू क्या, 17 की वैल्यू क्या 85 होगी क्या? हो सकता है वो पहले वाला पूछे 85 आंसर है, हो सकता है बाद वाला पूछे। टोटल अगर पूछ रहे विकेट की संख्या तो अपने पास ये 90 है, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना आदित्य राज, पहले ही डलवाता हूं मैं सीट, तो बस इसी में दिक्कत आई है, नहीं तो प्रत्येक चैप्टर में पहले से ही डलवाता हूं सीट। आप कहीं भी देख लो, इस चैप्टर को छोड़कर बाकी प्रत्येक चैप्टर में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इस टाइम मेंस मुझे खत्म करना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा इसमें सिर्फ थोड़ा सा याद रह नहीं पाता, नहीं तो प्रत्येक चैप्टर में मैंने आपके लिए सीट लगभग पहली या दूसरी क्लास में डलवाई है। अगला क्वेश्चन और कर लो भाई, अगर एक बच्चे को नहीं समझ में आया है तो। हाँ विकास कुमार, पीडीएफ तो मैं डलवाता हूँ भाई, इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर में, हर चैप्टर में तो लेट कहाँ मिलता है विकास, ये तो गलत बात है आपकी भाई। क्या इसको छोड़ दूं, खुद कर लोगे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ये कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको खुद ही कर पाओगे। चलिए करने की कोशिश करो। अब इसे क्या था, इसमें n+1 का रूल चलता है भाई, हमेशा एक रूल चलता है n+1। यहाँ पर ये पूरा है, इतनी बार याद करना है, और ये n है भूलना। अगर n बार भूलते हो तो n+1 का रूल, यानी उससे एक ज्यादा बार याद करना पड़ेगा, जितनी बार। और रियलिटी ये है, मैं आपको 100% बता रहा हूं, आपने 2 बार भी कंप्लीट मैथ्स को अच्छे से नहीं किया है। लिखने को आप कुछ भी लिख दोगे, लेकिन 2 से 3, अगर 4 बार आप लोग किसी भी चैप्टर को कर लेते हो, फिर कैसा भी दिमाग हो, हमेशा चीजें याद रहना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार किया होगा, कोई 1-2 चैप्टर आपने किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा आपने एक चैप्टर ऐसा होगा जिनको 4 बार किया होगा, 5 बार किया होगा। उसके अलावा आपने सारे चैप्टर 5-5 बार नहीं किए, ये मैं 100% बता रहा हूं। 1-2 बार, 3 बार तक याद नहीं रहता, चौथी बार करोगे 100% याद होगा। फिर भी आपको लगता है सर मुझे तो याद हो ही नहीं रहा है, तो n+1 का रूल चलता है। लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है, पूरी कक्षा का औसत वजन 25 किलो है। तो ये अब आसान क्वेश्चन है, इनको आप लोग चाहो तो खुद भी आप लोग सोल्व कर लोगे। 30 है,
ये अपने पास 15 है और टोटल वजन 25 है। अब बताओ इनको आप लोग नहीं सोल्व कर पाओगे क्या? इनको बेसिक से करो, इनको जैसे मर्जी है वैसे आप लोग सोल्व कीजिए। रेशियो अपने पास 2:1 आ जाएगा। ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थे। टोटल देकर बॉयज पूछ सकता है, गर्ल्स पूछ सकता है, गर्ल्स देकर बॉयज पूछ सकता है। यहाँ पर लड़कों की संख्या 40 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बॉयज की संख्या अगर 2 है तो एक का मान कितना होगा? तो क्या 20? बताइए, कर लोगे क्या? अब आपको खुद को लगना शुरू होगा अपने पास यहाँ पर कि इन चीजों को आप लोग सर छोड़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फिर से करो, फटाफट करते चलो, बढ़ते चलो। एलिगेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको कर पाओगे। कल पूछना समरदीप, कल मैं फिक्स डेट बता देता हूं आपको, है ना? कल पूछ के मैं फिक्स डेट बता देता हूं, कल पूछ लेना भाई। अब चैप्टर वाइज टेस्ट आपके शुरू होंगे। ना ना, आज ही करवा देंगे पवन सर। देखिए, इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। लड़कों का औसत A+4 है और कक्षा का औसत A है। बॉयज का औसत A+4 है, गर्ल्स का औसत क्या होगा नहीं पता। पूरी क्लास का एवरेज ये है और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:1। इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो 4, तो एक का मान 4 है तो तीन का मान कितना होगा? 12। तो क्या मुझे बताओ ये इससे बड़ा है या छोटा होगा? ये अगर इससे बड़ा है तो क्या इधर वाला छोटा होगा क्या? और छोटा बनाने के लिए 12 घटाओगे, बड़ा बनाना होता तो 12 जोड़ते, छोटा बनाना है तो 12 घटाओगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट कल याद दिला देना, कल मैं आपको एकदम फिक्स डेट बता दूंगा भाई कि उस डेट से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक एक चैप्टर में बताते जाऊंगा कि इस वीक में इस चैप्टर का होगा, इस वीक में इस चैप्टर का होगा। तो आप लोग साथ साथ रिवीजन करते चलना और चैप्टर वाइज में टेस्ट लेते रहूंगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे फिर से उसी चैप्टर को वापस आ जाएंगे। चैप्टर वाइज दो दो चार चार टेस्ट हम लोग कर लेंगे। अब लगातार चलते रहेंगे जब तक अपना बैच चल रहा है, लेकिन उसको देना जरूर, चैप्टर उसको देना जरूर आप लोग। अभिजीत, बच्चा कोई लिखता है ऊपर, उसकी भी आप सुन लो, या मदर्स का नंबर आपके पास होगा उससे आप कॉल कर लीजिए। यहाँ पर एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। लड़कों का औसत 30 किलो और लड़कियों का औसत 15 है। तो मुझे बताइए, अपने पास लड़कों का औसत 30 है और ये अपने पास 15 है, लड़के लड़के अपने पास 15 है, और कक्षा का कितना होगा? तो रेशियो 2:1। ये बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है आपको तो मुझे बताइए कि आपको पता है क्या कि इसमें ये जो इनका डिफरेंस है इसको बांटते हैं 2:1 में। 3 की वैल्यू 15 है तो 2 का मान कितना होगा? 10, और 1 का मान कितना होगा? 5। या तो 15 में 10 जोड़ दो तो 25, या आप लोग 30 में से 5 घटा दो तो 25। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए, अब मैं स्किप कर सकता हूं क्या? बताते चलो भाई। इस टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या छोड़ सकते हैं क्या? आपकी प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं स्किप करते चलता हूं। कोई सेम टाइप का क्वेश्चन होगा मैं सोल्व कर दे, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा मैं सोल्व करते चलूंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा आप करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 54, बताइए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन क्या होगा? आपको पता, क्या कर लोगे क्या? देखिए पढ़ते चलिए अजाज भाई, घबराना नहीं है, आप घबरा जाते हो जल्दी। औसत वजन 30 है, दूसरी क्लास का 20 है, एक अपने पास 30 है। 40 छात्रों का औसत वजन, दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन अपने पास 15 है। तो अपने पास पहले वाले में 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे में 20 है, रेशियो 2:1, सेम पहले वाला क्वेश्चन है। क्या बताइए, सोल्व कर लोगे क्या? स्किप कर देता हूं मैं। चलो इसको आप लोग सोल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 56 को करो, पढ़ो। सोल्व होने लग गए, बहुत अच्छी बात है भाई। एक एलिगेशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना होता है मुझे कि ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, बस इस चैप्टर में इतना ही अपने पास है।
ना ना रंजन कुमार, उसके लिए मैं मना करता हूँ, एलिगेशन नहीं लगाते हम। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगाते, फिर चीजें रटनी पड़ती हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कभी भी एलिगेशन आपको नहीं लगाना, ये चीज मैं हमेशा मना करता हूं भाई। यहाँ पर अपने पास इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय, आई लव पवन सर, आप तो क्वेश्चन ही पूछते रहते हो भाई, पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दे लो यार, आप तो इधर उधर की चीजें ही पूछते रहते हो। करवा देंगे भाई सब। ये अपने पास लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द गर्ल्स ऑफ एन क्लास इज 85 एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द बॉयज ऑफ द क्लास इज 87। बिल्कुल ठीक है, एक का 85 है अपने पास, लड़कियां गर्ल्स का जो एवरेज है वो तो 85 है, और यहाँ पर बॉयज का जो एवरेज है वो 87 है। इसके बाद यदि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, 4:5 अगर है अपने पास, और बीच वाली वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास ये है 2, क्या 2 को इस रेशियो में बांट पाओगे क्या? तो आप छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू निकाल लिया करो, ताकि उसमें वो जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो 2 बट्टे में अपने पास 9, और इंटू किससे कर दोगे? 5 से। तो अपने पास 10/9 का मतलब क्या 1.1 अपने पास आ जाएगा क्या? तो 5 की वैल्यू 1.1 है, और 1.1 इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 86.1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 86.1, डी ऑप्शन। या आप कहोगे सर 4 की वैल्यू आपने क्यों नहीं निकाली? 4 की वैल्यू आप निकाल लो, 4 से इंटू कर दो 87 में से, क्योंकि वो 0.9 आएगा, और 87 में से 0.9 घटाओगे तो भी अपने पास आंसर यही है। बाकी आपके पास तरीके कॉन्सेप्ट काफी सारे होते हैं। यहाँ पर अपने पास अगर आप देखोगे एवरेज में इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ऐसे भी करवाया है। 85 कितने का एवरेज है? 4 का, तो टोटल कितना होगा? 170। 87 कितने का एवरेज है? 5 का, तो 5 से इंटू करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 435। ये मुझे बताइए, नहीं ये गलत कर दिया ना, 4 से इंटू 170 का डबल, मैंने सिर्फ डबल कर दिया, तो लेकिन 4 गुना करना है तो 170 का डबल 340। 35 और 43, तो टोटल इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे 9 से, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 775 अपॉन 9। आंसर अपने पास यही आना है, 9×8 = 72, और अपने पास यहाँ पर 9×6 = 54.1, आंसर तो यही आना है। या तीसरा तरीका मैंने आपको ऐसे बताया था, प्रत्येक को 85 85 85 मान लो, अपने पास 85 85 85 मान लो, 4 स्टूडेंट तो 85 हैं ही, अगले भी 5 स्टूडेंट 85 ही आप लोग मान लीजिए। तो आपको पता होगा 85, 5 स्टूडेंट को आप मानोगे तो 85 नहीं है, 4 तो 85 ही है, ये 85 नहीं है, ये रियल में 87 है। तो मुझे बताओ प्रत्येक में कितने की गलती की? 2 की गलती की, तो 5 में अपने पास गलती कितने की करोगे? 10 की, 10/9। लेकिन ये चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी जब तक आप लोग एवरेज वाली चीजें नहीं देखोगे। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं वहां पर समझा कर आया हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना। 87 87 87 वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए सोल्व कीजिए। 57 में जो लोग आएंगे वो आ गए 3, तो 3 क्वेश्चन में आप लोग कैसे कर पाओगे? चलिए सोल्व करो आप लोग सभी लोग। स्पीड स्लो रखें अभिषेक यादव, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है यार, स्लो कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे पढ़ा लेते हैं। 3 विज्ञान की कक्षाएं हैं, ए बी और सी, बिल्कुल ठीक है। ए का जो औसत है वो 83 है। देखिए मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूं भाई, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो। ए का एवरेज 83 है, बी का एवरेज है 76, बी का एवरेज 76 है, और सी का जो एवरेज है वो अपने पास कितना है? 85 है। उसके बाद हमें ए और बी का एवरेज 79 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए और बी में एलिगेशन लगा दूंगा।
ए और बी में अगर एलिगेशन आप लोग लगाते हो तो ए 83 है, बी 76 है, और दोनों में अगर 79 हो, इसमें से ये माइनस करोगे 3 और इसमें से ये माइनस करोगे 4, तो ए और बी का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास आ गया 3:4। ऐसे ही बी और सी का 81 है, बी और सी का जो है अपने पास वो 81 है। तो मुझे एक बात बताइए, बी का 76 है और सी का 85 है और दोनों का मिलाकर 81 है, इसमें से ये माइनस करोगे 4 और इसमें से ये माइनस करोगे 5, तो यहां से बी अनुपात सी आ गया। दो चीजें अपने पास आ गई हैं। सबसे पहले ए अनुपात बी जो अपने पास आ गया, ए और बी का रेशियो तो है 3:4 और बी और सी का रेशियो है 4:5, तो बी का मान दोनों जगह अपने पास 4 है, 4:5। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से ए बी और सी का रेशियो, क्या यहां तक तो आपको दिखाई दे रहा है क्या भाई? इतना नीचे तो मुझे लगता है कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर तो सामने मेरी भी स्क्रीन चल रही है कि आपकी क्लास प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। 3:4:5। अब अपने पास यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट हैं वो अपने पास 3 हैं, इसमें स्टूडेंट कितने 4 हैं और इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं 5 हैं। तो सभी का अगर एवरेज पूछे, तो सभी का एवरेज अगर पूछ रहा है तो 83 को इंटू करेंगे 3 से, तो टोटल कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 249 आ जाएगा। ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है, 4 का गुना करोगे तो 6 गुना 4 24, 7 गुना 4 28 और अपने पास 30, 306 है। और ये जो अपने पास है 5 का गुना करोगे तो ये अपने पास 425 है। सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो, 11 और 9 अपने पास 20, 4 6 अपने पास 8 और ये 9, 980 अपॉन अपने पास लोग कितने हैं? 12 लोग हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 12/8 कितना आ गया? 96 अपने पास, एकदम ठीक है। 12/8 96, 12 से अपने पास एक बार पॉइंट अपने पास 1 है, 81। 12 अपने पास सही तो कर रहा हूं ना मैं? एकदम जोड़ना 6 और अपने पास क्या सही किया है क्या? तो अपने पास ये आ गया है। तो अपने पास 8 बचा, लेकिन पूरा क्यों नहीं कट रहा? वो 12/8 96 2 पूरा 81.5 अपने पास यहाँ पर 6 चौक 24, 304 है भाई ये। तो 304 अगर है ये, 6 चौ गुना 4 24, 28 और 2 30, 9 9 18, ये अपने पास 8 है और 4 और 2 6 और एक 7 है। तो यहां से आ जाएगा 81.5। ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा बी। मैं आपको एक बात प्रत्येक बच्चे को सिखाना चाहूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है ए प्लस बी और सी में कैसे लगा सकते हो? जब तक अपने पास ए और बी का नहीं पता, यहां पर ए और बी, ये अपने पास 79, हाँ बिल्कुल अपने पास ए प्लस बी में लगा सकते हो आप। ए प्लस बी का यहां से 79 और सी का 85 लेकर बिल्कुल लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो सिंबू दयाल मीना एक ही फाइल है टोटल 100 क्वेश्चंस की। मोहम्मद वसीम, वो हम लोग तब जोड़ते हैं, यहां पर तो ए और बी का मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस क्वेश्चन को समझाने दो। एक तो ये तरीका है कि इनटू करके आप लोग यहां पर ले आओ। पहला मेथड अपने पास ये है कि 83 एवरेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, एवरेज 76 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, तो इनटू कर दो, टोटल निकाल लो और टोटल को आप लोग डिवाइड कर दो। पहला तरीका। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। वो अपने पास मेथड क्या होगा? आप सभी को ही 76 मान लो। सर 76 क्यों मान ले? आप चाहो तो 83 भी मान लो। देखिए मैं यहां पर थोड़ी सी जगह इसी जगह समझा देता हूं। सभी को आप 76 मान लीजिए, तो एवरेज क्या होगा? 76 प्लस ये तो अपने पास यहां पर कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर यहां पर ज्यादा है 7 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3, तो 7 गुना 3 कितना हुआ अपने पास? 21। 7 गुना 3 जो है वो अपने पास कितना है? 21। और यहां पर 76 है, कितना ज्यादा है? 70। यहां पर कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर यहां पर जो ज्यादा है वो 9 और 5 लोग हैं तो 45। तो इस चीज को 21 और 45 को जो ज्यादा है उसको 12 लोगों में बांटो, ज्यादा है तो प्लस का साइन, कम होता 12 कहां से आया? इन सभी को हम लोगों ने सम कर लिया है। तो 76 और इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो यहां पर अपने पास 66/12 का मतलब ये अपने पास 5.5, तो सोल्व करोगे तो 81.5। एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर क्या हमें 76 ही माने क्या? नहीं,
आप लोग कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कोई भी वैल्यू मान सकते हो। सर बात हमें समझ में नहीं आई। कोई वैल्यू आप लोग इस प्रकार से मान सकते हो कि यहां पर आप लोग 83 मान लो, तो टोटल अपने पास 83 है। अब आगे अपने पास यहां पर मुझे बताइए, ये जो है 83 से कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे सर कम है। कितना कम है, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर 7 कम है। 4 लोग हैं, कम है तो माइनस का साइन 28, और ज्यादा होता तो प्लस का साइन। यहां पर कितना ज्यादा, 2, तो 2 ज्यादा, और 5 लोग हैं तो 10, और डिवाइड करोगे, डिवाइड 12 से ही करना है, याद रखना। तो 83 माइनस का आ जाएगा 18/12, और 18/12 का मतलब 1.5 है। माइनस करोगे 1.5, तो भी आंसर अपने पास 81.5 आ जाएगा। एक बार हाँ और ना मिलकर आप लोग बताना कि ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या यहां पर। अलग अलग आता तो हम लोग उसको रेशियो में बनाते, 3 अनुपात, जैसे रेशियो का वैल्यू होती है उसी टाइप से हम लोग बनाते। अगर अलग अलग आता तो ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी यहां पर। या आप लोग एक काम कीजिए, ये जो अपने पास है यहां पर, ये वाली बात समझ में नहीं आई, मैंने देखिए 2 बार तो कोशिश की फिर भी नहीं समझ में आई, तो एवरेज देखिए। और एवरेज अगर नहीं देखना चाहते तो मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मुझे बताओ, एलिगेशन अपने पास 3, 4 और 5 तो सभी को समझ में आया होगा। पहले मैंने ए और बी में लगा दिया एलिगेशन, फिर मैंने बी और सी में लगा दिया एलिगेशन, तो 3, 4 और 5 तो समझ में आया होगा। यहां पर अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनना, ए अनुपात बी। अब आप लोग ए और बी को तो एक तरफ ले लो, एलिगेशन इसमें लगा दो। ए और बी को तो एक तरफ ले लो, ए और बी में कितना है 79। इधर आप लोग सी की वैल्यू ले लीजिए, सी में कितना है अपने पास, सी का जो एवरेज है वो क्या 85 है, क्या आप कहोगे 85 है। तो यहाँ पर ए और बी में बच्चे कितने हैं, तो ए और बी में तो बच्चे हैं 7, और इसमें कितने हैं 5। यहाँ पर तीनों का एवरेज चाहिए, तो आप तीसरी बार एलिगेशन ही लगा दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर, जब भी बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों का अंतर 6 है। क्या 6 को 7:5 में बांट सकते हो क्या, 6/12 इंटू कर दोगे 5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5। छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू निकाल लिया करो, ये 2.5 है, और 79 में 2.5 अगर जोड़ोगे तो ये 81.5 हो गया। वो तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिए, बोलिए ठीक है क्या। बी के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं जोड़े, बी के स्टूडेंट को मोहम्मद वसीम हम लोगों ने सब जगह जोड़ा है, हर जगह। देखिए ये बात उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब यहां पर अगर कभी भी अपने पास देख लो, आप सीख लो सभी लोग, जो जो बच्चा कहीं पर अगर कंफ्यूज है तो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट जो अपने पास यहाँ पर, जो बच्चा रेशियो में मैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा, ए अनुपात बी बराबर अगर 2:3 है, और कहीं पर बी अनुपात सी बराबर अगर 3:4 है, तो अपने पास ए बी सी का जो रेशियो है वो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 2:3:4। ये रेशियो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि बी और सी का मान दोनों जगह सेम है। बिल्कुल बी और सी भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो, आपको तो तीनों को मिलाना है, बी और सी भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। अगर कभी भी अपने पास ए अनुपात बी, ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3, और बी और सी का रेशियो अगर अपने पास 7:5 अगर है, फिर आपको ए बी सी अगर बनाना है, तो इस चीज का जो तरीका होता है वो अपने पास ऐसे होता है कि जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ, तो 7 का इंटू 2 से करोगे 14, 7 का इंटू 3 से करोगे 21, और 5 का इंटू 3 से करोगे तो 15। तो ये रेशियो आ गया 14:21:15, ये इस प्रकार से। यहां पर तो ए अनुपात बी बराबर, यहां पर दोनों जगह सेम था, बी का मान यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5। कुछ बच्चों को लगता है कि ऐसे अपने पास आना चाहिए सर, ए बी और सी का रेशियो, तो ऐसे आना चाहिए 3, 8 और 5 आना चाहिए। ध्यान रखना वो तो तब आता है अपने पास जब क्वेश्चन गलत होता है, जिसका आंसर तो हमें निकालना पड़े, और क्वेश्चन गलत होता है। यहां पर तो अपने पास ए बी सी का देकर अगर तीनों का एक साथ दे देते तो उस टाइप से सोचते हैं। जैसे ये 2 का देता ही नहीं, ये लाइन यहां से 83 है, बी का 76, इसके बाद ये लाइन गायब करके वो तीनों का लिख दे कि तीनों का एक साथ एवरेज 81.5 है, तो उसका आंसर होता है अपने पास कांट बी डिटरमाइन, और फिर हमें सोल्व करवाए तब हम लोग जोड़ते हैं। क्या बात समझ पाए हो क्या।
हाँ और ना सभी लोग मिलकर बताइए क्या ये चीज अपने पास समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। अपने पास उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब अपने पास उस क्वेश्चन में मिस्टेक होती है और फिर भी अगर आंसर चाहिए होता है तो आप लोग निम्न में से कोई एक आंसर होगा तब हम लोग वैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करने की कोशिश करो। 58 में किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन अपने पास 8,500 है। 7 तकनीक जो है उनका अपने पास ये है, जो टेक्नीशियन है उनका 1,000 है, 10,000 है सॉरी, रिमेनिंग का 7,800 है। और सभी का अगर एक साथ देखा जाए तो मुझे बताइए कितना है, 8,500। इसमें से ये माइनस कीजिए 700, इसमें से ये माइनस कीजिए 1,500। दो जीरो से दो जीरो कट गया है, रेशियो आ गया 7:15। टोटल देकर टेक्नीशियन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ सकता है, एक रियल मान दिया हुआ मिलेगा। 7 टेक्नीशियन है, 7 की वैल्यू 7 की वैल्यू अगर 7 है तो 15 की वैल्यू 15 होगी, तो इसका मान 15। टोटल नंबर ऑफ वहां पर वर्कर्स पूछा है तो 15 बाद में 7 पहले, तो टोटल 22 है। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अब इनमें मैं क्या अभिषेक भाई क्या स्पीड घटाऊं, मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनको तो आपको खुद को करना चाहिए। जैसे पढ़िए क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 59। मेरी तरफ से प्रॉपर चल रही है क्लास? क्या कर लोगे, मैं स्किप कर दूं क्या? अगला पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर कोई कंपनी जो प्रतिमाह वस्तुएं बनाती है, पहले 3 महीने तक तो 4,000, 4,000 वस्तुएं पढ़ते पर मंथ। तो नीचे एवरेज पढ़ते टाइम ही समझ में आना चाहिए, एवरेज मंथ का आएगा 4,000 पर मंथ अपने पास। तो औसत पहले 3 महीनों का 4,000, औसत का मतलब 4,000 पर मंथ, टोटल बनाएगी 12,000। आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करोगे, 3,000 ना, 3 गुना 4,000 टोटल, तो 12,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर 9 × x बराबर अपने पास होगा 12 इंटू टोटल 4,375। ये बेसिक है, x का मान निकाल लो। या दूसरा, पर मंथ जो बना रही है वो 4,000, आगे पर मंथ जो बनाएगी वो x, तो अपने पास मंथ का यहाँ रेशियो आएगा, ध्यान रखना। और टोटल है 4,375। तो पहले अपने पास कितने मंथ है, 3, और बाद में कितने मंथ है अपने पास, 9। 3 से अपने पास एक बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार। इसमें से ये माइनस करोगे तो 375 है। 3 का मान 375 है, तो एक का मान क्या 125 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। अब मुझे ये बताइए, ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये बड़ी होनी चाहिए, बड़ा बनाना है तो जोड़ दो, छोटा बनाना है तो घटा दो। तो इसमें 125 जोड़ोगे तो क्या 4,500 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग खुद करना शुरू कर दिए हो क्या क्वेश्चंस को? अगला कर लो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 161। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 161। बड़ा बनाना है जोड़ दो, छोटा बनाना है घटा दो। 12,000 जवानों में से अपने पास यहां पर यूरोपियन है और इंडियन है। यहां पर 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 9 इंच, एंड 5 फीट 9 एंड 3/4 इंच। तो मुझे एक बात बताओ, यूरोपियन की जो हाइट है वो अपने पास 5 फीट 10 इंच है। बिल्कुल ठीक है। एक फिट में 12 इंच होता है, लेकिन इंच में क्यों बदले हम लोग? टोटल अपने पास भारतीय जवान की जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच है, और टोटल अपने पास सभी की जो हाइट है वो 5 फीट तो कंप्लीट है, और 9 एंड 3/4 इंच है। ये लो,
तो माइनस करोगे तो यहां पर फिट में से फिट तो हट ही जाएगा। 5 फुट में से 5 फुट अगर माइनस करोगे तो वो तो अपने पास 0 हो जाएगा। 10 में से 9 से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4, और इसमें से 5 में से 5 तो घटेगा, और ये कितना बचेगा 3/4। तो रेशियो मुझे बताओ सभी लोग मिलकर क्या 3:1 आ गया है क्या? और 12,000 को मुझे ऐसी आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस रेशियो में तो डिवाइड कर लोगे। अपॉन में अपने पास 4 होगा, और इंटू करोगे यहाँ पर सैनिकों की संख्या क्या होगी, इंडियन की पूछी है तो इंटू कर दो 1 से, तो आंसर क्या 3000 आ जाएगा। बोलिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? ये आजाद ये साइन होते हैं फुट के और इंच के, कुछ और बना लो, आप पूरा लिख लो 5 फुट 10 इंच, भाई क्यों घबरा रहे हो? 5 फीट 9 इंच पूरा लिख लो। 5 फीट 9 and 3/4 इंच जैसे उसमें लिखा हुआ है, माइनस करोगे तो घट जाएगा। चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर मैं आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं। एक ब्रेक ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग रेवेन्यू टाइम आगे की चीजें फिर आकर पढ़ते हैं। देखिए वापस आइए क्लास में, वापस आइए क्वेश्चन नंबर 62। वापस आइए, वापस आइए। ये अपने पास किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ये है, सभी अधिकारियों का औसत वेतन ये है, और शेष का ये है। जो ऑफिसर है वो 15,000 है, जो अपने पास रिमेनिंग है वो 8,000 है, और टोटल अपने पास 8840 है। इसमें से ये माइनस करोगे तो 840, ये माइनस करोगे तो 6160। यहाँ पर अपने पास यहाँ पर यदि सभी का ये है बिल्कुल ठीक है, कर्मचारियों में अधिकारियों का कितना परसेंट है ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताओ 0 से 0 अपने पास कट जाएगा। वैसे अपने पास क्या ये कट रहा है क्या? बिल्कुल सही तो घटाया ना मैंने, 8840 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 12 से नहीं 4 से हम लोग काट देते हैं पहले। 21 और 4 से अगर काट दोगे तो 154 अपने पास ये आ जाएगा। 7 से कट रहा है 3 बार, और 7 से कितनी बार कट रहा है? 7 से कट रहा है 7 × 2 14, 7 × 2 14। तो 3 अधिकारी कितने में से? 25 में से, और गुना कर दोगे अगर 100 से तो 25 से कट गया ये 4 बार, और आंसर जो आ गया है वो क्या 12%। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे होंगे तो मुझे बताओ कि इन चीजों को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? एक बार देख कर बताओ। क्वेश्चन नंबर 63। 63 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सेम, चलो कर लो, पढ़कर देख लो कर पाओगे क्या। पढ़ते चलो नहीं तो अजाज घबरा जाएगा भाई। अजाज घबराना नहीं है, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
क्या आगे बढ़े? चलो एक क्वेश्चन बीच में करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग 65। यहां पर एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर और मजदूर का प्रतिदिन औसत वेतन 50 रुपए है। सुपरवाइजर का 150 है, तो एक अकेले का अगर देखा जाए तो उधर से मजदूर का 40 है और टोटल अपने पास है 50। तो इसमें से माइनस करोगे तो 10 और इसमें से माइनस करोगे तो 100। जीरो से जीरो कट गया, रेशियो अपने पास आ गया है 1:10। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है यदि कुल सुपरवाइजर की संख्या 15 हो, सुपरवाइजर की संख्या अगर 15 हो तो 15 वैल्यू है एक की, तो मजदूर कितने होंगे अपने पास 150 होंगे। अगर मजदूर पूछे तो ये आंसर है, टोटल पूछे तो 200 है। मजदूरों की संख्या पूछी है तो अपने पास आंसर कितना होगा, अपने पास 150 होगा। बोलिए ठीक है क्या? बोलिए हाँ और ना बोलो। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन 66 करने की कोशिश करो। ठीक है आजाज भाई, आप डर गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे डरते चला करो। कोई और कह देगा कि आपका कुछ भी कह देगा कोई भी कि ऐसे तो सिलेक्शन कैसे होगा, फिर डर जाओगे आप। टोटल तो सुपरवाइजर और टोटल मिलाकर संदीप कुमार, सुपरवाइजर और मजदूर दोनों मिलाकर 50 प्लस अपने पास 50 नहीं था क्या, कितना था? यहाँ पर अपने पास सुपरवाइजर की संख्या 15 है, 200 नहीं होगा भाई, वो 165 ही होगा। 165 ही होगा, 200 नहीं होगा। एक 10 व्यक्तियों की टीम ने 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने 10वें व्यक्ति के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक। यहाँ पर 9 जो व्यक्ति हैं उनका जो एवरेज है वो 40 है। अब 40 का मतलब प्रति व्यक्ति 40 रुपए, तो यहाँ मैन की संख्या आएगी 40 रुपीज पर मैन। सभी का अगर एक्स माने, हम लोग सभी 10 व्यक्तियों का अगर एक्स माने तो 10वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 9 रुपए अधिक, यानी कितने खर्च किए हैं, x+9। सभी 10 व्यक्तियों का एवरेज एक्स मान लिया हम लोगों ने, उसमें से 9 व्यक्ति तो 40 हैं और 10वां व्यक्ति सभी के औसत से 9 रुपए अधिक, और यहां पर पहले व्यक्ति थे 9 और अब कितना है अपने पास एक। इसमें से ये माइनस करोगे तो 9। 9 का मान अगर 9 है तो एक की वैल्यू क्या एक ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल एक होगी सर। ये वाला इधर बड़ा है तो इधर वाला छोटा होगा, तो एक्स में से 40 अगर माइनस करोगे तो बराबर में एक, तो एक्स का मान कितना आएगा 41। एक्स का मान 41 आ गया। सभी का एवरेज पूछता तो आंसर 41 है, लेकिन सभी का हम लोगों को जो पूछा है टोटल पूछा है, तो एक का 41 है। 10 लोगों का टोटल खर्च क्या 410 होगा क्या? बोलिए ठीक है क्या? दूसरे मेथड से इसको बेसिक से कर लो भाई। 9 व्यक्तियों का जो खर्च है वो 9 × 40, बेसिक भी इसका आसान है तो टोटल ये होगा। एक व्यक्ति का जो खर्चा है, सभी का एवरेज अगर एक्स है तो उस व्यक्ति का खर्चा होगा x+9 बराबर टोटल 10 लोगों का खर्चा, क्या ये होगा क्या? यहां से सोल्व करके x का मान निकाल लो। ये 9 व्यक्तियों का सम है, ये अपने पास ऐसे है। या अपने पास एक तरीका वो है कि 10वें व्यक्ति ने 9 रुपए अधिक खर्च क्यों किए। 10वां व्यक्ति 9 रुपए अधिक खर्च क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले वाले गरीब थे, 9 लोग जो थे उन्होंने कम खर्च किए, उसको इसलिए एवरेज मेंटेन करने के लिए सभी के एवरेज से 9 रुपए अधिक खर्च किए। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक एक रुपए खर्च करेगा। 40 ये है, 9 का भाग दे दोगे एक में तो अपने पास यहाँ पर 40, और आगे वाला एवरेज बनाओगे 9 में, 9 का भाग दोगे तो एक, तो एवरेज सभी का आ जाएगा 41। अलग अलग तरीके होते हैं एवरेज की चीजें सोचने के, क्वेश्चन करने के। बेसिक से कर लो, इससे कर लो, इस टाइप से कर लो, जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो।
हाँ, उसको 10वें को इसलिए अधिक खर्च करने पड़े क्योंकि जो पहले व्यक्ति थे उन्होंने कम खर्च कर रखे थे। इसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए उसको आप लोग कर लीजिए। 9/9 ही होगा संदीप कुमार, 9/9 ही होगा क्योंकि उसने 10वें ने तो एवरेज पूरा अपना खर्च कर रखा है ₹X, 9 रुपए पहले 9 में बटेगा तब अपने पास, इसलिए उनका एवरेज बनेगा। ऐसे हितेश कभी नहीं बोलते, नहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी भाई। अगर आप बार बार ये चीजें बोलते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। और आप एक बुक पढ़ो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो आपको रियल में पता लगेगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है। क्या अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 है, 95 है। 12वें व्यक्ति का वजन पहले लोगों के से 33 किलोग्राम, इसका अगर एक्स होगा तो इसका कितना होगा, x+33। 10 जो 12 व्यक्ति हैं उनका एवरेज मैंने x मान लिया है, उनमें से 11 का तो 95 है और एक का सभी के एवरेज से 33 अधिक, तो यहां पर 11:2 अपने पास 1। इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तो 33 आता है। 11 की वैल्यू अगर 33 है तो एक का मान कितना होगा, 3, और एक का मान 3 है तो ये बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है तो जोड़ दो, तो क्या 98 होगा क्या, ये लीजिए 98। 12वें व्यक्ति का वजन पूछा, एक्स का मान 98 है, तो यहाँ टोटल नहीं पूछा। 98 में 33 अगर ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 131। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ना ना, फॉर्मूले पर नहीं बनेगा संदीप कुमार ये क्वेश्चन। एक लास्ट जो क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, जो जो गलत क्वेश्चन था उस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन हो। ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो फिर अपने पास यहां से एक संख्या इनमें से ऐसी होगी, क्योंकि आंसर कांट बी डिटरमाइन नहीं दे रखा, तो इनमें से एक आंसर तो पक्का होगा ही होगा। इस टाइप से कि कौन सा आंसर होगा, चलिए करने की कोशिश करो, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99। मत करो स्प्राउस भाई, आजाज आप भी पढ़ लो भाई, अब नहीं करो दोनों एक दूसरे को। हिंदी एडिशन आता होगा भाई, मुझे पता नहीं हितेश। इंग्लिश में पढ़ लो आप, समझ में आ जाएगी, बहुत आसान लैंग्वेज लिखी हुई है। यहाँ पर 3 प्रकार के काजू जिनका क्रय मूल्य 482 है, 578 है, 698 है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 3 टाइप के अपने पास काजू हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 482, दूसरा अपने पास है 578। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जोड़ना है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। 698 और यहां पर होना चाहिए, दोनों का जो अपने पास होना चाहिए 566। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। जो थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे कंफ्यूज थे उनके लिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूं, देखिए समझिए आप। यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने पास होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से एक आंसर ऐसा है जिसमें 566 बनेगा। इन और रेशियो में एक ऑप्शन है जिसमें 566 बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। नहीं तो क्योंकि इसको x मानोगे, इसको y मानोगे। देखिए 482 इंटू एक्स, ये मान लो y केजी है, 578 इंटू वाई प्लस 698 इंटू जेड,
बराबर अपने पास तीनों मिलाकर x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, और पूरे को अगर 566 रुपए प्राइस है तो गुना करोगे 566 से, तो ये सोल्व नहीं कर पाओगे आप। एक x है, एक y है और एक z है। यहां पर एक ही इक्वेशन से तीनों वेरिएबल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आंसर अगर दिया हुआ हो कि हमारे पास कांट बी डिटरमाइन, तो वो आंसर होगा। लेकिन जब आंसर कांट बी डिटरमाइन होता ही नहीं है, इन तीनों में से एक ऑप्शन अपने पास होगा, तो हर बार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या आप ऐसे करोगे क्या कि इसको 12 से इंटू, इसको 7 से इंटू, इसको 7 से इंटू करके और फिर सभी को जोड़ के और फिर 566 को इंटू करोगे, कि अपने पास 19 प्लस 7 यानी 26 से तो बराबर आना चाहिए। मतलब मैं ऑप्शन से एक्स वाई जेड का मान रख रहा हूं, तो ऐसे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा इस टाइप से। तो ऐसे क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका क्या होता है, तो आप क्या करोगे, ए और बी में आप लोग एलिगेशन लगाइए। ए क्योंकि बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं और बड़ी भी आ सकती हैं, तो एलिगेशन आप लोग लगाइए 57482 अपने पास यहां पर, और दूसरा है 578, और ये है अपने पास 566। इसमें से आप ये माइनस कीजिए, ये माइनस अगर करोगे तो अपने पास आएगा 12, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 84। तो रेशियो कितना आ गया है 1:7। ये लीजिए। अब आप लोग यहाँ पर बी अनुपात सी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 566 जो है वो बी और सी के बीच में है ही नहीं, ये कल भी मैंने बताया था आपको। तो फिर कौन सा लेना पड़ेगा आपको? फिर आपको ए और सी लेना पड़ेगा। तो जब ए और सी आप लोग लेते हो, ए और सी को अगर आप लोग लेते हो, तो ए की जो वैल्यू है वो तो अपने पास 482 है, क्योंकि ऐसी वैल्यूज लेनी है आपको जिनमें 566 उनके बीच हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 566 नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। और यहाँ पर 698 है अपॉन बीच में अपने पास कितना होगा, बीच में तो वही 566 होगा। और अब की बार ये जो आप लोग करोगे, तो अपने पास यहाँ पर 3 है, ये अपने पास यहाँ पर 1 3 और 2 है, और ये कितना है अपने पास, ये माइनस करोगे तो 84 हमें पता है। 12 से अपने पास 11 बार, और 12 से अपने पास 7 बार। अब जब ए अनुपात बी, ध्यान से सुनना, हमें जो अपने पास यहाँ पर ये जो बोलता है कि अपने पास बी अनुपात ए, ध्यान से सुनना, जो कॉमन होता है उसको इस साइड लिखते हैं, बी अनुपात 1 7:1 है। और यहां से अपने पास ए अनुपात सी बराबर अपने पास जो लिखा हुआ है वो 11 अनुपात अपने पास 7 है। तो जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होता है, जिनको रेशियो थोड़ा सा पता रहता है, वो क्या करते हैं कि कॉमन का दोनों से इंटू, फिर इसका इससे इंटू। तो बी अनुपात ए अनुपात अपने पास सी बराबर वो लिखते हैं 11 7 77, और अपने पास 11 और अपने पास 7। तो ए बी सी का रेशियो अपने पास कितना हो गया, तो ए बी सी का जो रेशियो हो गया, ए का मान 11 है, बी का मान 77 है, और सी का मान अपने पास 7 है। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन पर पहुंचोगे, और यहां तो पहली बात तो ऑप्शन में ही नहीं है, दूसरी बात जब ऑप्शन में आप लोग पहुंचोगे, क्वेश्चन पर अगर पहुंचोगे, तो इसका मतलब तो 482 को 11 से गुना करने पर प्लस 578 को आगे लिखता हूं, इसका मतलब 482 को 11 से इंटू करने पर, प्लस अपने पास 578 को अपने पास यहां पर 77 से इंटू करने पर, और 698 को 7 से इंटू करने पर। मुझे बताइए, और इन सभी को जब डिवाइड करोगे, 11 और 7, 11 7 77, और 11 अपने पास 88, 88 में 9 को जोड़ोगे, 7 को अगर जोड़ोगे तो 88 और 7 अपने पास हो गया 95। जब 95 से डिवाइड करोगे तो बराबर में 566 आना चाहिए, जो कि नहीं आता। बराबर में 566 आना चाहिए, जो कि नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, जरूरी नहीं जो हमारा आंसर है वही हो, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन अगर ठीक है, तो वो कैसे बनाने का तरीका होता है, वो बनाने का तरीका ये नहीं होता। फिर अपने पास बनाने का जो तरीका होता है गलत वाले क्वेश्चन में, ध्यान रखना, नहीं तो पहले वाले में तो सेम वैसे ही चलेगा जो सही क्वेश्चन होता है, जो आप पढ़ते आए हो। इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अगर देखोगे, तो अपने पास ए दो जगह से आएगा, एक तो इधर से, 11 इधर से, तो ये आ जाएगा 12। बी भी दो जगह से आएगा ना, ए की जगह से 7 और 7। तो ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। जब आप लोग करोगे इसको 12 से इंटू, इसको 7 से इंटू, 7 से इंटू ऐड करके जब 26 का भाग दोगे, तो बराबर में 566 आना है। क्या आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो? क्या मुझे बताओ आप लोग। मैं आपको फिर समझा देता हूं। एक बात जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, हो सकता है ऑप्शन में ये भी नहीं मिले, तो ऑप्शन में ये नहीं मिले तो फिर क्वेश्चन को ऑप्शन वाले मेथड से ही आपको सोल्व करना है।
ध्यान रखना, अगर ये 4 ही ऑप्शन है तो, अगर ये 4 ही ऑप्शन अगर हैं तो फिर क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से सोल्व करना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 को, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। करो क्वेश्चन नंबर 100। मैं फिर समझाता हूं राहुल, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सर भाई मैं पहले ही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। विश्वा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? क्लास कट हो रहा है क्या? अभी कट होना शुरू हुआ है क्या? ये देखिए, एक आदमी 3 प्रकार के गेहूं, उसमें कहीं ऐड नहीं किया भाई मैंने। एक आदमी 3 प्रकार के गेहूं, 127, 127, 1 अपने पास 29 और 132। ध्यान से सुनना, 130 अगर है, ए बी और सी, एलिगेशन लगाने के लिए पहले आप लोग ए और सी लोगे। ए और सी में मैं लगा रहा हूं, अपने पास 127, 132 और अपने पास ये है 130, तो रेशियो कितना आ जाएगा? अपने पास रेशियो आ जाएगा 2:3। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, बी, ए और बी तो ले नहीं सकते, तो फिर क्या लोगे? बी और सी लोगे। अपने पास बी और सी 129 है, 132 है, और अपने पास यहां पर जो है 130 तो अपने पास करोगे ही करोगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 2:1। एक बात आप लोग ध्यान से समझना, अपने पास इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक आंसर है। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, इन चारों में से कोई एक आंसर है, तो इन चारों में से अगर कोई एक आंसर है तो वो अपने पास क्या होगा? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा, 127 को गुना करो 2 से, सही तरीका। अपने पास यहां पर 129 को गुना करो 2 से, ये भी 2 kg। 132 को गुना करो 5 से, ये 5 kg। और इन सभी को डिवाइड करोगे 5 और 2 7 और 9 kg से, तो अपने पास इसका मिक्सचर का जो आना चाहिए वो 130। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर आ रहा है? क्या इसको सोल्व करने पर आ रहा है क्या? हम लोग ऐसे चेक करते जाएंगे। हाँ और ना आप लोग बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई, सबसे पहले आप लोग क्या इस बात को समझ पाए हो क्या? दूसरा तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे अपने पास यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी, ए का मान कितना है? अपने पास 2 है। बी का मान कितना है? तो आप कहोगे सर बी का मान भी 2 है। और सी का मान कितना है? सी का मान भी 4 है। यहां पर जो आंसर है 2, 2 और 4, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें 2, 2, 4 ऑप्शन में नहीं है। ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में अपने पास है ही नहीं। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर अपने नो कैसे? नो अपने पास टोटल 2 kg, 2 kg और 5 kg, तो मिलाकर कितना हुआ? टोटल 9 kg। टोटल प्राइस में टोटल क्वांटिटी का भाग दोगे तभी 1 kg का प्राइस आएगा क्या? क्योंकि 130 1 kg का प्राइस दिया हुआ है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन में नहीं है तो या तो इस तरीके से करो, कैसे? आप लोग 127 को गुना करो 4 से, 129 को गुना करो 2 से, 132 को गुना करो 7 से, और नीचे अपने पास ऊपर तो टोटल रुपीस, नीचे टोटल क्वांटिटी 13। क्या इसको सोल्व करने पर 130 आ रहा है क्या? ये आप लोग चेक कीजिए चारों ऑप्शन। या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कैसे देखोगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसको डबल कर दो, इसको रेशियो में ही तो है, इसको आप लोग डबल करके 4 और 6 बना लो।
तो ए का मान अपने पास कितना होगा, ए बी सी, अब जोड़ दो तो ए का मान कितना होगा 4, बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा अपने पास 2, और सी का मान 6 तो इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो कितना होगा 7। क्या ये ऑप्शन में है क्या? हाँ, ये अपने पास ऑप्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में ए की जगह से, सर ये दिमाग में कैसे आएगा, एक बार फिर से सुनना ध्यान से, सर ये दिमाग में कैसे आएगा, ये अब हमारे पास, क्योंकि ये तो संख्या छोटी थी, तो छोटी थी तब तो आप ऐसे भी चारों ऑप्शन चेक कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएंगी तो ऐसे चेक करने में बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करने पर बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो फिर हम लोग ऑप्शन पर आएंगे, दो है, दो यहां पर है, बिल्कुल ठीक है। अपने पास दो है, यहां पर ए का मान, सिर्फ एक चीज की वैल्यू पकड़ना, ए का मान दो है, दो यहां पर है, दो दो, दूसरा भी ठीक है। तीसरा सी का मान 4 हो रहा है, जबकि यहां 5 हो गया, गलत हो गया। यहां पर ए का मान कितना है, 4 है। ऑप्शन से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ए का मान 4 बनाने के लिए कितना लोगे, 4, और इसको कितना लोगे 6। इससे चेक करो, ए का मान 4 बिल्कुल ठीक है, बी का मान 2 बिल्कुल ठीक है, सी का मान दो जगह से आएगा, 6 और एक 7 बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब सेम आंसर मैच नहीं करे जोड़ने के बाद, तो फिर इस टाइप से हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं ताकि अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बोलिए ठीक है क्या? कार्तिकेय 4 बनाने के लिए पहला ऑप्शन तो दो दो था, वो तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा, इसके आंसर हजारों हो सकते हैं। तो यहां पर इसको डबल कर लो, तो डबल कर लोगे तो ये 4 बनाया हमने, 4 6 4 2 7, इससे बैठ रहा है तो आंसर सही आ गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल शाम को मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।